हेलो गाइज, हाउ आर यू। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जो अभी एक नया मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है TR हजारी ब्लॉग्स करके नाम है। तो मेरे कुछ साथी लोग थे और मेरे दर्शक जो थे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो मतलब TR हजारी कुमार आर्ट्स क्लासेस जो चैनल है, तो इस पे तो आप कोई पढ़ाई लिखाई की बातें तो डालते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें एंजॉयमेंट के लिए होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी मेरा दो प्रिपरेशन का अभी एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। एक है CTET और दूसरा है टीचर का BPSC एग्ज़ामिनेशन है, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ और ऊपर से शाम के दो तीन क्लास भी रहते हैं, होम ट्यूशन वगैरह रहते हैं, तो इसलिए टाइम का बहुत अभाव है। तो इसलिए मैं तो डालता नहीं, लेकिन कहीं जाता हूँ तो कुछ वीडियो वगैरह शूट करता हूँ तो मैं वो शॉर्ट वीडियो में डाल देता हूँ। तो जिस कारण से सब्सक्राइबर भी बहुत सारे कम हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग चैनल बनाया हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। और आज कुछ छोटी छोटी बातें बताऊँगा, उसमें हम ये भी बता दें कि आपको किस किस से रिलेटेड चीज़ें से उसमें बात रहेगी, यानी कि कौन कौन से मुद्दे पे उसमें ज़्यादातर आपसे बातें होंगी। देखिए, उसमें सबसे पहले बात है ये मुद्दे होगी जो अभी डेली लाइफ में चलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई गर्ल्स है, कोई बॉयज़ है, कहीं जा रहा है, आपस में कोई बात कर रहा है, तो उसके बीच में क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है। या आप कहीं जाते हैं आपके सहपाठी में और आपके दोस्त में यदि कोई गलत करता है, आप उसके बीच में यदि कुछ समझौता करते हैं या आप उसके बीच में कुछ बोलते हैं, तो आपको किन किन बातों का दिक्कतों का सामना आगे चल के करना पड़ सकता है, इसके इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपको कि आज हम कुछ जो घटना घटी थी, ये मेरा भांजा है, ये भी उस चीज़ में जानता है कि कैसे क्या घटी थी नहीं घटी थी, इनको पता है। तो देखिए, जैसे जैसे इनको पता है कि ये लोग तो सारे सो जाते थे, हम 2-2 बजे रात को बैठे रहते थे, तो क्या होता था नहीं तो मुझे पता है। तो देखिए, कभी भी कोई भी इंसान हम करे गलत या कोई दूसरा इंसान करे गलत, तो गलत ही होता। आप कितना भी छुपा ले, यदि वो चीज़ यदि गलत है आपके लिए या आपके समाज के लिए, आपके गांव वालों के लिए, आपके देश के लिए, तो आज नहीं तो कल वो गलत साबित होगा ही होगा, चाहे जैसे भी आप कितना भी छुपा ले। तो देखिए, मैं यहाँ पे रहता हूँ, डेरा लेके रहता हूँ, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए रहता हूँ। मुझे किसी के बातों में नहीं पढ़ना पड़ता है, आना पढ़ता हूँ कभी, क्योंकि कोई दूसरा कर रहा है तो कोई अपने लिए कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है अपने लिए, कोई बुरा कर रहा है अपने लिए, मुझे उस सबसे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, यदि मैं कोई गलत देखता हूँ तो मैं अगले को, हो सके, हर आदमी के अंदर इंसानियत होती है कि कोई गलत कर रहा है, आप उनसे सीनियर है, तो आप उनको आगाह करें कि बाबू ऐसा ना करो। करना ना करना अगले वाले की काम है। तो इसी तरह की बात घटना घटी थी इसी को लेके। तो उसमें बेफालतू का मुझे फंसाएगा कि जो देखिए, जो आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, आपको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो उन लोगों को मैं बता दूं, या वो लोग यदि नहीं जानते हैं तो मेरे जो दर्शक है वो इतना जान लें कि मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, है ना, मैं इंग्लिश क्लास तो मैथ क्लास में सारा दिन बैठ के बगल वाले रूम में बैठ के पढ़ता रहता हूँ। और वहाँ से जब 4 बजे मैं निकलता हूँ तो वहाँ से 4 बजे डायरेक्ट रूम पे आता हूँ, कुछ नाश्ता करता हूँ। उसके बाद 4 बजे से कंटिन्यू, अभी रात के 9:18 हो रहे हैं, हाँ 9:18 हो रहे हैं, मैं अभी 5 मिनट पहले आया हूँ। तो वीडियो तो कुछ बहुत दिन से नहीं बना रहा था, मैं सोचा चलो कि आज मैं कुछ बातें कर लूँ, क्या है नहीं है इसके बारे में। तो तब एक बार बताइए, जब मैं इतना सारा दिन सुबह में 6 बजे निकलता हूँ, शाम के रात को 9 साढ़े 9 बजे आता हूँ, आप ही मुझे बताइए कि मेरे पास टाइम कब है किसी के मैटर में दखल अंदाजी देना या किसी भी तरह की बात के लिए उलझने पैदा करना। क्या आप बताइए, कोई स्टूडेंट लाइफ में रहता है, अच्छा आप भी कहीं पढ़ रहे होंगे, तो एक बात मुझे बताइए कि आप पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, आपके पास इतना टाइम है कि आप इधर से उधर कीजिए किसी के बातों में। अगर दूसरी बात, अगर मैं ये बता दूं आपको कि अगर कोई भी लड़का अपने बहन के साथ रहता है या अपने भाई के साथ रहता है या अपने फैमिली वालों के साथ रहता है, तो अगर दुनिया अगर कुछ भी कहेगा तो आप उसको रखे हुए हैं अपने बहन को पढ़ाने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होती है या गांव वाले की होती है या आपके पड़ोसन की होती है। क्या करना है नहीं करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, इसमें मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई फैमिली वाकई में सबसे मिडिल क्लास से भी नीचे आता है, तो सजेशन के तौर पे मैं उसको ये बता दूं कि उन्हें ये समझना चाहिए, यदि आप अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि एक तो मेरे बैकग्राउंड में कोई नहीं है, मुझे देखने वाला, कोई मुझे संभालने वाला नहीं है। अगर आपके घर पे कोई है जो आपको केयर कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है,
तो आपको वहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि बाय द वे अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हम पे तो जो पड़ेगा पड़ेगा ही, लेकिन जो मेरे साथ रह रहे हैं उन पे भी असर पड़ेगा। और कोई भी लड़कियां घर से बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, चाहे जो भी हो, तो उन लड़कियों को ये समझना चाहिए अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने गांव समाज के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने दोस्त यार के बारे में, कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम तो खुद तो गलत करोगे ही, और साथ में यदि आपके संगी साथी हैं, आपके फैमिली वाले हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके गांव वाले हैं, आपके देश के लोग हैं, वो क्या करेंगे कि आप तो गलत करके अपना जीवन तो निर्वाह कर लिए, आपने तो जो किया, लेकिन उसके साथ साथ आप कहीं ज़िंदगी को आप बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि गांव वाले यदि किसी बच्चे को अपने शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए, यदि गलत करते हैं तो दूसरी माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ पे बाइकआउट कर देते हैं, मना कर देते हैं कि देखा तुमने एक लड़की को वहाँ देखा जाते ऐसे करते हुए, आज देखो क्या कर रहा है। क्योंकि लड़कियाँ एक सिर्फ वो सोचती है कि हम सिर्फ हैं, मेरा जो मन है वो करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप सबके हित में कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आप यदि अच्छा करते हैं तो एक के साथ देखिए हज़ारों लड़कियां घर से बाहर निकलती है कि देखो फलाने की बेटी गई निकली यहाँ से IAS बनी, इंजीनियर बनी, कलेक्टर बनी, चलो मेरी भी बेटी जाएगी तो ये कर लें। तो बाइंदा ऐसी ना करें। और दूसरी बात, यदि कोई आपको फंसाता है या कोई अफवाह फैलाता है आपके ऊपर कि ये चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, तो पहले आप पढ़े लिखे खुद हैं, आप समझदार हैं, आप खुद उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत नहीं है। आप दूसरे पे इल्ज़ाम मत लगाइए, नहीं तो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए तो फालतू का बेवजह से आप उलझिएगा, वो भी टेंशन है ना। तो ऐसा ना करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि देखिए, आप यदि हमारी बात आपको अच्छी लगती है, मेरा वीडियो अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियो पे आप कमेंट जरूर करें कि सर यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, बाइकआउट मत करें। और अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने यदि अच्छा लग रहा है आपको मेरा वीडियो तो अपने दोस्तों के, प्रत्येक दोस्त से मैं कहता हूँ कि प्रत्येक दोस्त अपने 5 दोस्त को शेयर करें। और ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं मांगते, क्योंकि देखिए आपके पास प्रत्येक दिन 1.5 GB 2 GB 1 GB प्रत्येक दिन नेट मिलता ही मिलता। और अभी तो ऐसा होगा कि 5G नेट है ना फ्री कर दिया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आपके है ना मिरर पे है सिग्नल दे रहा होगा वाईफाई का। और वाईफाई अभी इतना महंगा हो गया है कि भाई मैं बता दूं कि इसका 6 महीने का 3000 रुपये लग रहा था, लेकिन अभी पैसा की वजह से नहीं करवा रहा था, क्योंकि इसका मंथली चार्ज इसका कितना है, 600 रुपया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मोबाइल में आपको 239 रुपये का रिचार्ज कराना प्लस 600 रुपया वाईफाई का टैक्स देना पर मंथ। आप समझ सकते हैं कि इस में कितना महंगा होता है। तो आपसे हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, बस इतना मांग रहे हैं कि आप यदि चलाते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जहाँ तक हो सके शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।